ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम की श्रृंखला को पढ़ रहे हैं। आज इस श्रृंखला में हम सभी अष्टमी कक्षा को पढ़ेंगे। आठवीं कक्षा को पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और अभी हम भूमिका बना रहे हैं हम सभी मिलकर के कि इस व्याकरण को इस प्रकार से अच्छी प्रकार समझ करके पढ़ सकते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको पाणिनीय व्याकरण जो अष्टाध्यायी है मूल ग्रंथ, उसके सूत्रों को पढ़ते समय पाठकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन प्राथमिक बातों को मैंने आपको बताया था। 13 बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे कि जब भी हमारे सामने कोई सूत्र आएगा तो हमें सबसे पहले क्रमशः इन बातों पर ध्यान देना होगा। ये मैंने लिखा दिए थे, पढ़ने की फिर दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये 13 बातें एक ही सूत्र में सब सूत्रों में मिलती हों ऐसा नहीं है। किसी में कोई बात है, कोई किसी में कोई बात है, पर हमें ध्यान रखना है कि 13 में से कौन सी बात किस पर लागू हो रही है, उसके अनुसार ही हमें सूत्र को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये 13 बिंदु मैंने आपको लिखाए थे। अब आज की कक्षा में कुछ चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोग सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी है, उस परंपरा में जो भी ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, इनका जो भी उन्होंने अर्थ लिखा है, सिद्धांत कौमुदी में भट्टो जी दीक्षित ने लिखा है, अथवा लघु सिद्धांत कौमुदी में, मध्य सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज महाराज जी ने जो भी अर्थ लिखा है, छात्रों को वो अर्थ उन सूत्रों का रटना ही पड़ता है, समझ से काम नहीं। छात्र अपनी बुद्धि से इन सूत्रों का अर्थ सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के बाद भी नहीं बना पाता। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के बाद भी नहीं बना, उसको अर्थ रटने पड़ते हैं। परंतु अष्टाध्यायी के सूत्र क्रमानुसार पढ़ने से यदि आपको थोड़ी संस्कृत भाषा के अनुवाद आदि बनाना आता है तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आना ही चाहिए अनुवाद, तभी आपको ये व्याकरण समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं।
अष्टाध्यायी क्रम में हम अष्टाध्यायी स्मरण करते हैं, स्मरण करके फिर अष्टाध्यायी अपने सामने रख करके आराम से सूत्रों का अर्थ बना लेते हैं अपने आप। अब आप कहेंगे ये कैसे बना लेंगे? महर्षि पाणिनि ने इसमें एक अद्भुत शैली प्रयोग की है, जिससे उनके इस क्रम से पढ़ने वाला प्रत्येक पाठक स्वयं अपनी बुद्धि से ही सूत्रों का अर्थ का निर्माण कर सकता है। और ये प्राचीन व्याकरण को जो गुरु परंपरा में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं वो इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। अर्थ को रटाने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ पर। प्राचीन पाणिनि व्याकरण की परंपरा में अर्थों को रटने की परंपरा नहीं है, सूत्र के अर्थ को समझने की परंपरा है। रटने में क्या होता है, हम रटते हैं, 2-4 दिन तक स्मरण रहता है, फिर भूल जाते हैं। परंतु अर्थ को यदि समझ लिया तो सूत्र देखते ही हम समझ लेंगे, अच्छा इस सूत्र का ये अर्थ है। ठीक है, तो अब सूत्रों का अर्थ कैसे करें, इसके विषय में लगभग 2 वीडियो बनेंगे, एक आगे की वीडियो और बनेगी। ठीक है, आज इसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपने आप सूत्रों का अर्थ कैसे बना सकते हैं, और जो ये सूत्र हैं हमें कैसे ज्ञात होगा कि इस सूत्र में से कोई पद इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है अथवा नहीं आ रही है। और इस सूत्र में से हमें कैसे ज्ञात होगा कि भाई इसमें इसकी अनुवृत्ति है, पूरे सूत्र की है, अथवा इस पद की है, अथवा इसकी है, किसकी है, अथवा नहीं है, ये कैसे ज्ञात होगा? इसमें एक बाकायदा निश्चित प्रक्रिया के अनुसार ये जान लेते हैं। महर्षि पाणिनि ने उस प्रकार से सूत्रों की रचना की है, उसको हम समझा देंगे आपको, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि इस सूत्र में इस सूत्र का कौन सा पद आता है, कौन सा नहीं आता है। ये हमको शुरू शुरू में सीखना है। ठीक है, जो ये मैं बताऊंगा ये आप एकदम अभी से सूत्रों का अर्थ नहीं करने लगेंगे, ये आपको जानना है कि सूत्रों का अर्थ कैसे करना है। धीरे धीरे हम पहले पाद पढ़ेंगे, दूसरा पाद पढ़ेंगे, फिर अपने आप सूत्रों का अर्थ करने लग जाएंगे। ठीक है, और जिस प्रक्रिया का इसमें प्रयोग किया गया है उस प्रक्रिया का कभी भी उल्लंघन भी नहीं होता। ऐसा नहीं एक सूत्र में कर दिया दूसरे सूत्र में नहीं। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे। सबसे पहले आप अपनी कॉपी को भी खोल लीजिएगा, और प्रारंभ में हमें कुछ ये बताना होता है कि जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, जो सूत्र पढ़े हैं, तो उसमें वचन विभक्ति आदि है। वचन की तो कोई बात नहीं, विभक्ति, जैसे हम संस्कृत अनुवाद बनाते हैं तो प्रथमा विभक्ति प्राय करके उसका अर्थ माना जाता है कर्ता, और द्वितीय विभक्ति का अर्थ माना जाता है कर्म, माने को ऐसा अर्थ निकलता है। और तृतीया का अर्थ होता है, जैसे तृतीया जिन अर्थों में हमने अनुवाद में पढ़ी है, ठीक है, साथ अर्थ में होती है, कारण हेतु आदि अर्थ में होती है।
ठीक है। और चतुर्थी, चतुर्थी संप्रदान के लिए होती है अथवा के लिए अर्थ के लिए भी होती है, के लिए अर्थ में सादर्थे चतुर्थी वाच्य, ये वार्तिक हमने आपको पढ़ाते हैं कि जहां पर भी यदि कोई के लिए अर्थ आ रहा तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा करके निकाल सकते हैं। और पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से, जो अपादान कारक होता है उसमें पंचमी हो जाती है, उसका अर्थ क्या निकलता है से। और षष्ठी का अर्थ क्या निकलता है संबंध, यही निकलता है, षष्ठी का अर्थ निकलता है संबंध। और सप्तमी का अर्थ निकलता है आधार, अधिकरण, में पर विषय में या निर्धारण में, ऐसा भी सप्तमी होती है। बस अब क्या है, महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं उनमें जो पद पड़े हुए हैं, तो उन पदों में कहीं पर प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग है, द्वितीया का भी प्रयोग है, तृतीया का भी प्रयोग है, चतुर्थी का भी प्रयोग है, और पंचमी का भी है, षष्ठी का भी है, सप्तमी का भी है। अब जब व्याकरण पढ़ते हैं, जब अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ हम करने चलते हैं, तो प्रथमा विभक्ति में पढ़े हुए पद, द्वितीया में पढ़े हुए पद, तृतीया में पढ़े हुए पद, चतुर्थी में पढ़े हुए पद अष्टाध्यायी सूत्रों में, और बस इन 4 विभक्तियों में पढ़े हुए पदों का अर्थ तो जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं, लोक में प्रयोग करते हैं, वैसा ही अर्थ हम सूत्रों का अर्थ करते समय उनका लगा लेते हैं। जो प्रथमांत पद होते हैं उनको हम कर्ता बना लेते हैं, और जो द्वितीयांत होते हैं उनको कर्म बना देते हैं, और जो तृतीयांत होते हैं उनमें जो कहीं पर साथ संबंध लगता है, कहीं हेतु कारण आदि का संबंध लगता है, वो लगा लेते हैं, और चतुर्थी का के लिए लगा लेते हैं। पंचमी का और षष्ठी का और सप्तमी का जो हम अनुवाद बनाने में जो नियम हमने पढ़ा है कि पंचमी अर्थ में, अब पंचमी व्यक्ति का ये अर्थ होना चाहिए, षष्ठी का ये होना चाहिए, सप्तमी का ये होना चाहिए, इन 3 विभक्तियों का जो हम संस्कृत साहित्य में अनुवाद बनाते समय जो अर्थ करते हैं, वो अर्थ व्याकरण में नहीं करना है। सबसे पहले तो ये देखना है, आप इस बात को समझिएगा। ये मेरे पास में सूत्र है, हम यहीं पर आ जाते हैं, देखिएगा यही ले लेते हैं, ये सूत्र है हमारा। ये क्या है, ये सूत्र है पहला। अभी सूत्र पढ़ नहीं रहे, केवल बता रहे हैं। जब हम इसमें पदच्छेद करते हैं तो ये तो वृद्धि शब्द के क्या है, प्रथमा विभक्ति है। अब ये आदैच है, ये भी प्रथमा विभक्ति है। अब क्या है, इसका सूत्र का अर्थ बनाते हैं तो क्या है, इसमें तो प्रथमा ही प्रथमा है, किसी सूत्र में प्रथमा द्वितीया तृतीया भी होती है, किसी में प्रथमा सप्तमी होती है, किसी में ऐसे भिन्न भिन्न विभक्तियां हैं लगभग 4000 सूत्रों में। ठीक है, तो क्या होता है, अष्टाध्यायी के सूत्रों में जो पंचम्यंत पद हैं, पंचमी विभक्त्यंत पद हैं, अथवा षष्ठी विभक्त्यंत पद हैं, अथवा सप्तमी, माने 5, 6, 7 विभक्ति बता रहा हूं मैं, इनका अर्थ जो हम अनुवाद बनाते समय या साहित्य को पढ़ते समय समझते हैं, वो नहीं प्रयोग होता है। इन 3 विभक्तियों का अर्थ महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्रों में बताया है कि भाई व्याकरण पढ़ते समय मेरी अष्टाध्यायी के अंदर यदि कोई किसी पद में पंचमी विभक्ति आपको दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ करना चाहिए, किसी पद में, सूत्र के किसी पद में षष्ठी विभक्ति दिखाई दे तो क्या अर्थ करना चाहिए, और सप्तमी दे तो क्या अर्थ करना चाहिए। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 3 सूत्र बनाए हैं। आज उनको समझ लीजिए, क्योंकि हम सूत्रों का अर्थ करेंगे, कहीं पंचमी विभक्ति तो कोई पद आ गया तो हम उसका अर्थ कर देंगे अपादान कारक, सप्तम अपादान में पंचमी होती है, हेतु में पंचमी होती है, हेतु अर्थ कर देंगे, नहीं, ये अर्थ नहीं करना।
महर्षि पाणिनि ने बताया है कि मेरी अष्टाध्यायी में यदि पंचम्यंत कोई पद है तो उसका अर्थ ये करना है। चलिएगा, नोटबुक को खोल लीजिएगा, ये देखिएगा, मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको आप लिख लीजिए, लिखते जाइएगा शॉर्टकट में या बाद में लिख दीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। व्याकरण में पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है उत्तर में। क्या होता है? उत्तर में, माने बाद में, माने हम ऐसे देखेंगे राइट साइड में, देखिए यहाँ पर ये शब्द है और ये है, तो ये क्या है? पूर्व में है और ये उत्तर में। ऐसा हम पढ़ते पढ़ाते समय प्रयोग करते हैं। यहाँ दिशा नहीं देखी जाती, नहीं तो आप दिशा देखने लगे, दिशा नहीं देखी जाती। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, शब्द जब लिखे होते हैं तो उसमें ये शब्द माने पहले वाला शब्द माना जाता है पूर्व शब्द, इसको बोलते हैं ये पूर्व में पड़ा हुआ है पहले, और ये उत्तर में पड़ा हुआ है। उत्तर का अर्थ होता है बाद में। हम आपको बार बार बोलेंगे ये पूर्व में है और ये उत्तर में है। अब आप ये दिशा मत देखने लीजिए, इधर पूर्व दिशा है, ऐसा नहीं है। पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में। एक अपेक्षा करते हैं किसी से कोई पूर्व माने पहले होता है, किसी से कोई उत्तर माने बाद में होता है। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ते समय आपको ये हमेशा दो बात रखनी है। पूर्व जब बोलेंगे हम सूत्रों के अर्थ करते समय कि ये पद पूर्व में है, ये हर जगह नहीं, कहीं दिशा के अर्थ में भी बोलेंगे, परंतु प्राय करके पढ़ाते समय पूर्व पद, पूर्व माने पहले वाला पद, उत्तर पद बाद वाला पद, दक्षिण वाला और पश्चिम वाला पद प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो पंचमी का अर्थ क्या करना है? जब कहेंगे, मानिएगा अर्थ शब्द से कुछ होता है, हमने इसमें ये मानिएगा अष्टाध्यायी का ये सूत्र है और इसमें अर्थात ये ऐसे शब्द पड़ा हुआ है, ये है नहीं, वैसे समझ लिए थोड़ी देर के लिए, अर्थात ये पड़ा हुआ है। छोटा दिख रहा है, चलिए बड़ा कर देता। ये ठीक है, अभी और बताऊंगा विस्तार से, अच्छी प्रकार से समझ लिया। तो उसका अर्थ होता है अर्थ शब्द से बाद में कुछ होना है, जो भी होना है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्थान में किसी शब्द में षष्ठी है, हम वैसे क्या करते हैं, जैसे रामस्य लेखनी, रामस्य लेखनी का अर्थ क्या हो गया? राम का लेखनी के साथ कोई संबंध है और उसका स्वामी है। ठीक है, परंतु व्याकरण में ये षष्ठी का अर्थ नहीं होता, प्राय करके, प्राय करके बता रहा हूं मैं, ये वाला षष्ठी वाला। 99.9% होता है जिस शब्द में षष्ठी लगी हुई है तो उसके स्थान पर कुछ कार्य करना है। अभी सूत्र बताएंगे। ठीक, तो षष्ठी का अर्थ प्राय करके 99.9% और उससे भी अधिक क्या अर्थ होता है? षष्ठी का अर्थ होता है स्थान में। लिख लीजिएगा षष्ठी का अर्थ। और सप्तमी का अर्थ क्या होता है? सप्तमी का अर्थ होता है, सप्तमी व्यक्ति का अर्थ होता है परे रहने पर। थोड़े से आपको नए शब्द लगेंगे, ये व्याकरण के पठन पाठन के शब्द हैं। परे रहने पर माने बाद में रहने पर। विषय में, सप्तमी में कोई पद सप्तम में पड़ा हुआ अष्टाध्यायी के सूत्रों में, तो उसमें यह भी अर्थ हो सकता है विषय में, माने किसी शब्द के विषय में या किसी भी बात के विषय में, यह भी अर्थ हो सकता है। और निमित्त मानकर, सप्तमी जिस भी पद में, तो हम ये भी अर्थ कर रहे हैं निमित्त मानकर पूर्व को, माने वो उसको वहां है नहीं पर उसको निमित्त मान करके पूर्व को कुछ कार्य होता है। ये है सप्तमी के अर्थ 3। अब आ जाइएगा, इनके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं। मैं सूत्र आपको पहले दिखाऊंगा, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है, पंचमी का सूत्र ये है, हम आगे पढ़ेंगे।
इसी अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 66वां सूत्र है। सूत्र आपने स्मरण किया होगा, तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मात् का अर्थ है यहां पर पंचमी विभक्ति। ध्यान रखिएगा, तस्मात् ये पंचमी विभक्ति ले रहे हैं। तस्मात् शब्द से महर्षि पाणिनि यहां पर पंचमी विभक्ति बता रहे हैं। यहां पर अर्थ आप इतना समझ जाएंगे, इसका अर्थ है पंचम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति उत्तरस्यैव कार्यम भवति। अष्टाध्यायी के सूत्रों में कोई भी पद पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट है तो निर्दिष्ट होने पर उत्तरस्य माने जिस शब्द में पंचमी विभक्ति लगाई है उस शब्द से उसमें तो उससे उत्तर को काम होगा। क्या होगा? उत्तर को काम होगा। उत्तरस्यैव कार्यम भवति माने उत्तर को, माने बाद में। यहां उत्तर का अर्थ है बाद में। यहां वो नहीं है अपादान कि भाई एक से दूसरी वस्तु अलग होती है तो उसमें अपादान संज्ञा होती है, जो अलग होती है जो स्थिर रहती है उसकी अपादान, वो नहीं है। यहाँ उत्तर को कार्य होगा, ये अर्थ लेना है पंचमी विभक्ति का। ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने इसलिए अपनी आप बनाया है अलग से कि मेरे अष्टाध्यायी ग्रंथ में पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट पदों का आपको क्या अर्थ करना है कि जिसमें भी पंचमी लगाई है उस शब्द से उत्तर कार्य करना है, ये अर्थ होता है। ठीक है, भय आदि अर्थ नहीं होते हैं। और देखिए एक सूत्र मैं आपको दिखाता हूं इसका, अभी आपको कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। ये है एक सूत्र, गुप्त सन, तीसरे अध्याय के पहले पाद का 5वां सूत्र है। ये क्या है आप देख रहे हैं, गुप्त पंचमी विभक्ति है, आप देख पा रहे हैं पंचमी विभक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, सन क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। तो अब यहां पर क्या, अब यहां पर पंचमी का क्या अर्थ लेना है? पंचमी का अर्थ लेना है कि ये जो धातु हैं ये गुप गोपने तिज निशाने कित निवासे रोगापनयने च एतेभ्यो धातुभ्य सन प्रत्यय परश्च भवति। इन धातुओं से सन प्रत्यय कहा है, माने इन धातुओं से सन प्रत्यय इनसे उत्तर होगा। मानिएगा ये गुप धातु है, गुप बचता है, ये यहां पर इससे सन प्रत्यय है तो इसमें गुप में ये गुप में और इनमें शब्दों पंचमी है, तो क्या ये प्रत्यय उत्तर को होगा? ये सन कहां पर होगा? ये कहना चाह रहे हैं यहां उत्तर में सन प्रत्यय होगा। पंचमी का अर्थ ये आ गया। यहां पर ये नहीं कि सन उससे गुप से अलग चला जाएगा, दूर भाग के चला जाएगा, ये अर्थ नहीं आएगा। अथवा सन से गुप वो गुप से सन डर रहा है, भय हो रहा है, ऐसा अर्थ नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से पंचमी का अर्थ आपको समझना है, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बना दिया है। कोई डाउट ना रहे पढ़ने वालों को कि भाई ये क्या है, कहीं पर तो लोक में तो ऐसा अर्थ ले रहे हैं, अपने शास्त्र में क्या अर्थ कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने बता दिया भाई व्याकरण पढ़ते समय आपको पंचमी का अर्थ क्या लेना है? उत्तर को कार्य करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से षष्ठी का बताया। षष्ठी व्यक्ति का अर्थ के लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया। क्या बनाया? ये सूत्र बनाया है कि षष्ठी स्थाने योगा। क्या है? षष्ठी स्थाने योगा, कि मेरे शास्त्र में जो षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट पद है उसका अर्थ जानना चाहिए कि स्थान में, माने उसके स्थान पर उसको कुछ होता है। अस्मिन् शास्त्रे अनियत योगा अनियत संबंधा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्या। बस इतना समझ ले, इसको छोड़ दे।
कहते हैं मैं अस्मिन शास्त्रे माने पाणिनि अष्टाध्यायी शास्त्र में षष्ठी विभक्ति जिसका स्वस्वामी का संबंध नहीं बनता, स्वस्वामी का संबंध नहीं बन पा रहा, तो उस षष्ठी का अर्थ क्या समझना है शास्त्र में कि जिस शब्द में षष्ठी लगी है उसके स्थान में कुछ करना है, जो करना है वो सूत्र बताएगा। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं आपको एक सूत्र दिखाता हूं, इसके लिए भी दिखाता हूं आपको, सारे सूत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये सूत्र है इको एणची, आपने संधि पढ़ी होगी 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 74वां सूत्र है। क्या है 74वां, 74। यहां पर आप विभक्तियां देखेंगे, जब पदच्छेद किया है तो एकाह इसमें षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, एण में प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, अची में सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, अब देखिएगा हमें यहां पर ये देखना है, एक सीधा सा नियम है कि जब हम अर्थ बनाएंगे तो जो भी शब्द है जिसमें षष्ठी पड़ी है उसके आगे स्थानीय शब्द जोड़ देंगे। जैसे यहां पर इक है तो हम क्या करेंगे, एकाहा और आगे स्थानीय अर्थ जोड़ दें, स्थानीय शब्द जोड़ देंगे। ये सूत्र ये बताता है षष्ठी स्थानीय होगा। अब इसका अर्थ होगा एकाहा स्थाने, यही अर्थ होगा इक के स्थान में। तो यहां पर इक का एकाहा जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है, स्थान अर्थ है। माने एकावन एक इक, जो इक प्रत्यय आ रहा है ई उ री ये वर्ण आते हैं उनके स्थान में। ठीक है, तो देखिए एका स्थाने एणादेशो भवत्यची परतः संहितायाम विषय, दूर और मत जाइएगा आगे, हमें इतना ही समझना है। तो यहां पर क्या है, ये कह रहे हैं एका षष्ठी है तो एक का अर्थ हो गया स्थाने, एक के स्थान में, ई के स्थान में, उ के स्थान में, री के स्थान में, लरी के स्थान में कुछ होता है, ये षष्ठी का अर्थ है। ये आपका 99.9% मान लीजिएगा यही अर्थ निकलेगा षष्ठी का। कहीं एक दो जगह हो सकता है वैसा हो संबंध वाला, नहीं तो यही अर्थ करना है हमें। ठीक है, इसका सीधा सा है, जिस शब्द में षष्ठी है उसके आगे स्थाने ऐसा शब्द जोड़ दीजिएगा, स्थाने, अपने आप अर्थ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात देखिएगा, अब है हमारा सप्तमी का। जब भी हम कोई सप्तमी का हमें पद मिलता है सूत्र के अंदर तो हमने 3 बताए। पहला अर्थ क्या है, परे रहने पर, परे माने बाद में रहने पर, क्या है बाद में। एक ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी अर्थ हो सकता है, ध्यान देंगे। पर आधार अर्थ नहीं होगा कि हस्ते लेखनी अस्ति, ऐसा है। हाँ, लेखनी का आधार हाथ है इसलिए हाथ में सप्तमी है, ऐसा नहीं होगा। ये वाला अर्थ देखिएगा, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं जो मैंने अभी सूत्र दिखाया था आपको। इसमें एक पद है ये अच्छी, अच्छी का सप्तमी व्यक्ति एक वचन दिया था। क्या दिया था बोलो, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब अच्छी का अर्थ तो अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ गए, वोबेल्स। तो अब इसका अर्थ होगा कि जो स्वर के सप्तमी, तो स्वर के परे रहती, माने स्वर के परे रहते माने बाद में रहने पर, बाद में रहने पर पूर्व को, क्या बाद में रहने पर पूर्व को, इसका अर्थ है एका स्थाने यण आदेशो भवति अच्छी परतः, माने एक के स्थान में यण आदेश हो जाता है, यण प्रत्याहार है तो इसमें या व र ल ये आ जाते हैं। अच्छी परता माने स्वरों के कोई भी स्वर हो, आ ई उ इनके बाद में रहने पर पूर्व को काम होगा।
तो इस प्रकार से हमें सप्तम्यंत पद का अर्थ लेना है परे रहने पर पूर्व को। एक ये अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ हो सकता है विषय में। विषय में भी हम अर्थ ले सकते हैं। जैसे इसके लिए ये सूत्र है, हम मान लेते हैं ये है संहितायाम। ये क्या है? संहिता, पाणिनि, महर्षि पाणिनि की संज्ञा है ये, है? संहिता। पाराह सन्निकर्षः संहिता। वर्णों के अत्यंत समीप होने को ही महर्षि पाणिनि ने कहा कि ये संहिता संज्ञा होती है। वर्णों का अत्यंत समीप आ जाना ही संहिता संज्ञा है। यहां पर ये संहितायाम में सप्तमी है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन। तो यहां पर क्या है? यहां पर इसका विषय आ जाएगा कि संहितायाम विषय। संहितायाम पढ़ेंगे तो हमारे संहिता संज्ञा के विषय में, ऐसा अर्थ करेंगे। क्या? संहिता संज्ञा के विषय में जो भी ये कुछ आगे कार्य होगा, जो भी है यहां लिखा भी आप देखेंगे विषय सप्तमीयम। ये विषय सप्तमी है इसमें, माने संहिता संज्ञा का विषय होगा तब कार्य करेंगे। तो एक अर्थ ये भी आप हमें ध्यान में रखना है कि सप्तमी का अर्थ विषय में ये भी हो सकता है। ठीक है। अब तीसरा अर्थ मैंने आपको बताया था सप्तमी का निमित्त मानकर पूर्व में। निमित्त मानकर पूर्व को कार्य होता है। जिस भी पद में सप्तमी पड़ी हुई है तो उसको निमित्त मान करके जिसको कार्य का पूर्व में कार्य होगा। ठीक है, देखिएगा ये सूत्र है आपका 5वां सूत्र है किंगतिच है। किंगतिच यहां पर ये क्या है? निमित्त सप्तमी है। आप देखिएगा ये किंगति सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। यहां किंगति में निमित्त सप्तमी है, इसलिए इसका अर्थ क्या करेंगे? गित कित नित निमित्त के इकाह स्थाने। देखिए इका में षष्ठी है, ऊपर से इका आ रहा है इसमें। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है इका की। इका स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवतः। अभी अर्थ को नहीं देखना आपको पूरा, बस ये सप्तमी का अर्थ यहाँ गया गित गित कित नित निमित्त की, अरे निमित्त होने पर पूर्व को कार्य होगा। तो सप्तमी का अर्थ ये भी हो सकता है कहीं पर निमित्त, जो पद में सप्तमी दी गई है तो उस पद में जो भी शब्द पड़ा हुआ है उसको निमित्त मान करके ये अर्थ भी किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अन्य जो आपकी 4 विभक्तियां हैं उनका अर्थ तो जैसा हम अनुवाद बनाते समय नियमों के द्वारा समझते हैं वही अर्थ यहाँ व्याकरण में लिया जाता है। इन 3 विभक्तियों का ही व्याकरण के सूत्रों का अर्थ करते समय हमें विशेष ध्यान रखना है कि यही अर्थ करने। ठीक है, ये सूत्रों को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, चलिए तो बाकी अब क्या होता है ध्यान रखेंगे। ये जो सूत्र है, ये सूत्र है, इनके अंदर इन सूत्रों का जब हम अर्थ बनाएंगे तो हमको क्रियापद जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? क्रियापद। हम इसके यहां तो क्रियापद कोई नहीं है, क्रियापद कोई नहीं है। यहां तो ऐसा कह दिया एको यण अच्छी, बस। अब हमें इसको संस्कृत वाक्य में इस अर्थ को एक्सप्लेन करना है तो क्रियापदों का प्रयोग करना पड़ेगा तभी, क्योंकि बिना क्रियापद के वाक्य नहीं बन सकता। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी के सूत्रों में क्रियापदों का प्रयोग नहीं है।
तो सामान्य क्रिया का प्रयोग करना होता है। सामान्य क्रिया कौन सी है? सामान्य क्रिया है भू धातु, अस धातु और वृत्त धातु। ये तीन धातुओं को सामान्य धातु माना गया है। जहां पर वाक्य में हमें कोई धातु क्रिया नहीं दिखती तो हम प्राय करके ये ही लगाते हैं। तो अष्टाध्यायी के सूत्रों का अर्थ करते समय क्रियापद की जब हमें आवश्यकता होती है तो हम इनमें से किसी भी धातु का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें जो नव्य व्याकरण वाले जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने इन धातुओं में से, सामान्य धातुओं में से अपने जो नव्य ग्रंथ हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, इनमें क्रियापद के लिए अस धातु का प्रयोग किया है। स्यात्, 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 अस धातु का विधिलिंग का रूप उन्होंने प्रयोग किया है। गुरुजी ने इस प्राचीन व्याकरण की पद्धति में भू धातु का अधिक प्रयोग किया है, भू धातु के रूपों का। आप देखेंगे जैसे यहां पर एक स्थान है एणादेशो भवति, भू धातु का प्रयोग किया गया है। तो जी हम ये प्राचीन व्याकरण पढ़ेंगे, इसमें भू धातु का प्रयोग किया है, कहीं कहीं वृत्त का भी प्रयोग कर दिया, वर्तते आदि का, वर्तते। परंतु प्राय करके 99.9% इस प्राचीन व्याकरण की पद्धति में भू धातु का प्रयोग हमें मिलता है क्रियापद के रूप में वाक्य बनाते समय, और 90 में मिलता है अस का, ठीक है, अस का मिलता है। और वृत्त का प्राय प्राचीन में 90 में तो नहीं मिलता है ऐसा, ठीक है, कहीं होगा थोड़ा मोड़ा तो अलग बात है, पर ये है। तो अब हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी भी सूत्र का अर्थ करेंगे तो वहां पर कोई क्रियापद नहीं है, वास्तव में है ही नहीं, तो हमें किस धातु का प्रयोग करना है? भू धातु का प्रयोग करना है, ठीक है, भू धातु का प्रयोग करना है प्रायः करके, ठीक है। कहीं कहीं कुछ विशेष होगा वो अलग बात है, पर प्राय करके भू का हम प्रयोग करके अर्थ बना सकते हैं। अब देखिएगा, देखिए आप यहां पर देखेंगे, यहां पर भावता, ये भी भू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखते जाएंगे अपने आप आपको समझ में आएगा, मैं अभी केवल आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं। तो अब आज की कक्षा में हमने क्या सीखा कि हम सूत्रों का अर्थ करेंगे, कि जब भी किसी सूत्र का अर्थ करेंगे तो उसमें यदि पंचम्यंत या षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत पद आता है तो उसका महर्षि पाणिनि ने जो अर्थ बताया है उसके अनुसार ही हम अर्थ करेंगे। सप्तमी का, हाँ सप्तमी का एक रह गया, मैं मेरे से भूल हो गई, अभी देख लेते हैं। सप्तमी के लिए भी महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, जैसे पंचमी के अर्थ को बताने के लिए वैसे ही सप्तमी का भी, ये मेरे से ध्यान में उतर गया, मैंने अपनी तरफ से मौखिक बता दिया। महर्षि पाणिनि ने सप्तमी का क्या अर्थ होता है ये यहां बताया है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य 1:1:65। तस्मिन् का अर्थ है सप्तमी विभक्ति। तो महर्षि पाणिनि ने यहां पर बता दिया कि मेरे शास्त्र में सप्तमी का क्या अर्थ समझना चाहिए। तस्मिन्निति सप्तम्या विभक्त्या निर्दिष्टे सति पूर्वस्यैव कार्यं भवति इहापि इति करणो, ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तस्मिन् इति पदेन सप्तम्यर्थो गृह्यते, मैं सप्तमी विभक्ति ली गई तस्मिन् से, तो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट कोई पद है तो यहां ये बता रहे हैं पूर्व को काम होगा, विषय में पूर्व को, निमित्त होने पर पूर्व को, परे रहने पर पूर्व को, वही अर्थ आ गए, तीनों अर्थ आ गए। तो सप्तमी के लिए ये सूत्र बनाया, इसलिए हमें ये अर्थ करने पड़ते हैं।
बाकी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी के लिए कोई सूत्र नहीं बनाया, इसलिए जो सामान्य अर्थ प्रचलित है वो हम जिसको पढ़ते हैं, अनुवाद बनाते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं, वही अर्थ आएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखिएगा, अब ये हमारे सामने एक सूत्र है, देखिए जैसे वृद्धि, अब क्या, वृद्धि संज्ञा भवति। अब सूत्रों का अर्थ अपना हम बना सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आ आई औ एते वर्णाः वृद्धि संज्ञकाः भवन्ति, ऐसे भी कह सकते हैं। केवल एक प्रकार से अर्थ नहीं होगा, और इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आ आई औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति। अर्थ वही है, इन वर्णों का नाम रख रहे हैं, वृद्धि संज्ञा भवति। ये आ गया आपका, भवति का प्रयोग आ गया। तो इस प्रकार से क्रम से हमें शब्दों को रख लेना है। सूत्र में पढ़े हुए जो पद हैं जितने भी हैं, सबसे पहले हमको रखना है प्रथमा विभक्ति का, यदि है तो, फिर द्वितीय का है तो द्वितीय का रखना, फिर तृतीय का रखना, फिर चतुर्थी का रखना है, पंचमी का रखना है, षष्ठी का, सप्तमी का। तो जिस क्रम से जैसे रखे जा सकते हैं उनका अन्वय होगा, और अन्वय करेंगे, और अंत में भू का रूप जोड़ देंगे कर्ता के अनुसार। जो कर्ता प्रथमांत पद है उसके विचन के अनुसार हम भू का लट लकार का रूप जोड़ देंगे। लट लकार का ही जोड़ते हैं प्राय करके, कहीं कहीं पर लोट का भी जोड़ देते हैं, ठीक है, परंतु प्राय करके लट का ही जोड़ते हैं। और प्रथम पुरुष का ही जुड़ता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का रूप का प्रयोग नहीं होता है सूत्रों के अर्थों को करने के लिए। ठीक है, तो अब हम अपने आप सीख जाएंगे। सूत्र के अर्थ को रटना नहीं है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं, सूत्र के अर्थ को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस समझना है। अच्छा, इस विभक्ति का ये अर्थ है, तो हम आराम से उसका संस्कृत वाक्य बना करके उसका अर्थ बना लेंगे आराम से। ऐसा का यही अर्थ तो ऐसे नहीं कह सकते, मैंने बताया आपको। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आ आई औ इत्येते वर्णाः वृद्धि संज्ञकाः भवन्ति। इसको ऐसे भी कह सकता हूं, आ आई औ इत्येतेषां वृद्धि संज्ञा भवति। इसको ऐसे भी कह सकता हूं, आ आई औ इति वर्णानाम, ऐसे वर्णानाम वृद्धि संज्ञा भवति, ऐसे भी कह सकता हूं। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। जब समझाएंगे धीरे धीरे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा, आज की कक्षा में मैं इतना ही रखूंगा, जो मुख्य चीज और बतानी थी। अब अगली कक्षा में मैं आपको पूरा अगली कक्षा में कंप्लीट करा दूंगा कि हमें अगली कक्षा में ये समझ लेना है कि इस पद में से किस पद की अनुवृत्ति इसमें आएगी या नहीं आएगी, ये देख रहा है। ये कैसे पहचाने कि इसमें से किसी की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, ये कैसे पहचाने, ये पहचानना सीखना है। ये धीरे धीरे सीखेंगे, केवल मैं नियम बता दूंगा, प्रक्रिया बताऊंगा, फिर पढ़ते पढ़ते जाएंगे, सूत्रों को बार बार अभ्यास करेंगे, अपने आप आ जाएगी। ठीक है, कोई इसमें तर्क करके ये नहीं कह सकता कि भाई महर्षि पाणिनि जी इसमें इसकी अनुवृत्ति कैसे कहें कि महर्षि पाणिनि जी अनुवृत्ति ला रहे हैं। ये एक नियम बनाया है, उस नियम से परख लेने के बाद में हमें ज्ञात हो जाता है कि ऊपर से किस पद की अनुवृत्ति लानी है, किसकी नहीं लानी है। ये सीखेंगे अगली कक्षा में। चलिएगा, लंबी यात्रा है ये, इस श्रृंखला की ये यात्रा कम से कम 5 से 6 वर्ष की यात्रा करनी पड़ेगी आपको, तब आप इसमें मास्टर बन पाएंगे। सर्वेभ्यो नमः।